अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सिद्धार्थ नगर के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पहुंची। यहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विभिन्न संकायों के 48 छात्र छात्राओं और विभिन्न विषयों में PhD करने वाले 32 शोधार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। इस मौके पर आयोजित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के QSI अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा गोल्ड मेडल दिए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार PhD पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। छात्र छात्राओं को चाहिए कि विभिन्न विषयों में PhD कर अपने क्षेत्र का और भारत का नाम रोशन करें। अभी एक बेटी अपना अवार्ड लेने के लिए आई थी, 2 या 3 अवार्ड प्राप्त किए थे। अकेली माता है, पिता नहीं है, लेकिन शुरू से, और वे लड़की नेपाल की है, लेकिन शुरू से उसको भारत में इसकी मां पढ़ा रही है। देखिए उसकी सोच। विधवा मां अपनी बेटी को नेपाल में नहीं पढ़ाती है, लेकिन भारत में ये पढ़ा रही है और उसको गोल्ड प्राप्त हुआ है। उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ मित्रों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल तथा इंटरनेशनल सेल, और जब मैं वहां पहुंची सुबह में 9 बजे, तब पता नहीं था, उनको भी पता नहीं होगा अधिकारियों को, कि मैं पूरा एरिया में भ्रमण करूंगी। तो मैंने और हमारे साथीदार MLA MP वे लोगों ने पौधारोपण किया। फिर मैंने कहा मुझे भाषण नहीं करना है, लेकिन मुझे एक एक पौधा, और जहां भी हमारे बच्चे खड़े हैं वहां तक मुझे बच्चों को मिलना है। और मैं जैसे ही अभी तो 50 मीटर आगे बढ़ी, वहां हमारे बच्चे हाथ से खुदाई करते थे और एक भी खड्डा नहीं था, एक भी खड्डा नहीं था मित्रों। ने पूरा भ्रमण किया, बच्चों के साथ बातचीत की, पौधा का नाम बताया, क्या हुआ, सब वापस आई और मैंने कहा लाओ माइक, मुझे भाषण करना है। और मैंने हाथ में भाषण माइक लिया। वहां DM उपस्थित थे, कमिश्नर उपस्थित थे, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, सेना के सभी अधिकारी उपस्थित थे। सेना वाले भी पौधा लगाते थे कि लेकिन माँ का नाम नहीं लिखा था। मैंने तो वहां ही डांट लगाई कि माँ है कि नहीं है, क्यों नाम नहीं लिखा है। फिर मैंने कहा कि मैं आज बहुत ही नाराज हूं आप सबसे कि ऐसे पौधारोपण नहीं हो सकता है। इससे बेटर है कि आप पौधारोपण मत करो। इसके पीछे उद्देश्य होता है, कार्यक्रम होता है, माँ का सम्मान है और पर्यावरण की रक्षा है। और हमारे लिए तो नहीं, लेकिन भविष्य पीढ़ी के लिए हमें काम करना चाहिए। वो उद्देश्य इसके पीछे। पानी बचाना हमारा उद्देश्य। पर्यावरण बिगड़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटलें बढ़ रही हैं। और इसी वजह से मैंने नाराजगी व्यक्त करके मैं कार्यक्रम पूरा करके वापस गई। पूरा वायरल हुआ पूरे देश में, कई लोगों का फोन आया कि क्या है। आपका शुभ नाम क्या है और किस सब्जेक्ट? मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है और मेरा जो विषय है यहाँ पे हिंदी है। और अभी आज मैंने प्राप्त किया है शोध वाचस्पति की उपाधि। और PhD करने के दौरान मतलब ये बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लोगों का कहना है कि PhD बहुत आसान है, मगर आसान नहीं है। मतलब जीवन के मूल्य, आपको धैर्य रखना सबसे ज़्यादा सिखाती है। और इस समय वर्तमान समय में मैं रायपुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य की हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? मतलब जाहिर है अभी आपको लग रहा है इसका भविष्य क्या है, आपने इसको क्यों चुना? हिंदी से ही मेरा मतलब पराय स्नातक स्तर था, फिर मैंने MPhil भी हिंदी से ही किया था। और मेन बात है कि राजभाषा ही हिंदी है हमारी, तो सारे सरकारी कामकाज हिंदी में ही होते हैं। और ये मेरा खुद का भी है, मातृभाषा के रूप में हिंदी ही है मेरा, तो हिंदी से काफ़ी लगाव है हमको। आपको नहीं लगता है, जाहिर आपने शुरू किया हुआ है, हाँ। हिंदी को जो जाहिर हमारी मातृभाषा है, जैसे हम कहते हैं, जो स्थान मिलना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मतलब आप महाराष्ट्र में जाएंगी, जी, आप बंगाल में जाएँ, तमिलनाडु में जाएँ, शायद वहाँ हिंदी का इतना वो नहीं, तो आपको नहीं लगता कि हिंदी उपेक्षित है?
नहीं, उपेक्षित नहीं है, बस ये है कि लोग आजकल जैसे महाराष्ट्र, मेरा भी मराठी विषय से भी मैंने हिंदी में की, मतलब मराठी विषय भाषा से मैंने किया है, तो देखा जाए तो हिंदी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लोग उसको हिंदी को मतलब समझते हैं कि उपेक्षित रखते हैं कि नहीं ये भाषा नहीं, आप अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आजकल बैंक में हर जगह लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में भी आप अंग्रेजी माध्यम में होता है। तो मेरा मानना ये है कि हिंदी को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि लोग हिंदी में जितना अपनी बातों को मतलब बातों का विचार अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, वैसा सभी भाषाओं में नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना ये है। आप कितना अच्छा लग रहा है कि राज्यपाल के हाथों से आपको आज बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेरे पिताजी को समर्पित है। उनका भी मतलब ये था कि हम इसी टीचिंग लाइन में ज़्यादा आएँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये उन्हीं को समर्पित है, मेरी ये उपाधि उन्हीं को समर्पित है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपका नाम क्या है? किस सब्जेक्ट से डिग्री आपको मिली है? किस रैंक में मिला है और क्या गोल है? कैसा लग रहा है? मेरा नाम आयशा श्रीवास्तव है। मैं इसी यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मुझे एमए इंग्लिश में फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन पे टॉप करने पे मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसके लिए मैं हमेशा मतलब पूरे लाइफ टाइम मैं उन्हें थैंकफुल रहूँगी उनके लिए। पापा मेरे LIC एजेंट, उन्होंने बहुत मेहनत किया मुझे पढ़ाने के लिए। और आगे क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में, अभी तो ऐसा गोल मेरा प्रोफेसर, लेकिन मैं IAS ऑफिसर बन के पापा को कम बैक अपना रिटर्न दूँगी, उन्होंने जो भी किया है। सब्जेक्ट में आपको गोल्ड मेडल? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज़हीन हसन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में मेरा PhD आज अवार्ड हुआ है, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली। आज मेरे माता पिता मेरे साथ आए हैं, उनका सारा योगदान मेरे PhD के पूरे प्रोसेस में था, तो आज हम उनके साथ आए हैं और उनको एक प्राउड फील कराया, एक प्राउड मोमेंट दिया है। आगे गोल क्या है आपका? क्या कुछ करना चाहते हैं? आगे हम एक रिसर्च साइंटिस्ट के फॉर्म में अपना भविष्य आगे लेना चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट हमको मिले जहाँ पर हम एज अ साइंटिस्ट वर्क करें, और इंडिया को कुछ अच्छे कामों से हम जो हमने अपने PhD में किया है उसको हम पूरे भारत में अप्लाई कर सकें और लोगों का भला हो सके उस काम से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।